स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। भारत के निशानेबाजों ने पेरिस में कमाल कर दिया है। मनु भाकर और सरबजोत के बाद अब स्वप्निल ने ब्रॉन्ज जीतकर देश का नाम रोशन किया है। रेलवे में टिकट कलेक्टर स्वप्निल महाराष्ट्र के पुणे से है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में उन्होंने कांस्य पदक जीता, जिसके बाद बधाइयों का तांता लग गया। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अभी तक सिर्फ 3 पदक जीते हैं और तीनों ही निशानेबाजों ने हासिल किए हैं। ऐसे में पूरा देश कह रहा है शाबाश शूटर्स। पेरिस में वाह निशानेबाज। निशानेबाजों ने मचाया धमाल। शाबाश शूटर्स। ये 3 चेहरे इंडिया के नए रोल मॉडल्स हैं। ये वो निशानेबाज हैं जिन्होंने दुनिया में भारत का डंका बजाया है। हरियाणा की मनु भाकर और सरबजोत सिंह, महाराष्ट्र के स्वप्निल कुसाले, ये तीनों निशानेबाज हैं और पेरिस ओलंपिक में तीनों ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया है। सबसे खास बात यह है कि भारत को अभी तक सिर्फ 3 मेडल्स मिले हैं। तीनों ब्रॉन्ज मेडल हैं और तीनों निशानेबाजों ने ही जीते हैं। खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में भारत के एथलीट्स मिला जुला प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में निशानेबाजों ने मोर्चा संभाले रखा है। गुरुवार को स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल दिलवाकर एक और मेडल इंडिया की झोली में डाल दिया। शूटिंग में स्वप्निल को बचपन से तराश रहे उनके गुरु मनोज कुमार की खुशी देखते ही बन रही थी। परफॉर्मेंस के बारे में तो आज सभी बोल ही रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबके लिए गर्व की बात है। इससे बढ़िया परफॉर्मेंस हमें स्मॉल बोर में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। बहुत से प्लेयर इससे पहले आए खेलने के लिए। मिस्टर गगन नारंग हैं, अंजलि भागवत मैम हैं, सभी ने काफ़ी कोशिश किया, लेकिन स्मॉल बोर में हम मेडल नहीं जीत पाए। तो ये पहली बार है इंडिया के लिए स्मॉल बोर में मेडल, तो सभी के लिए खुशी की बात है। स्वप्निल में एक बोर्न टैलेंट है शूटर्स के लिए। मैं उसको जूनियर एथलीट्स के जब से वो जूनियर था तब से मैं जानता हूँ। तो इसने जूनियर में ही अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। जैसे इस शूटिंग में इसने स्टार्ट किया अपने आप को, तो जूनियर एथलीट से इसने गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जीतना स्टार्ट किया। स्वप्निल ने ओलंपिक्स में डेब्यू किया है और पहले ही ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। पेरिस में भारत को मिले तीनों मेडल्स ब्रॉन्ज हैं और तीनों ही शूटर्स ने जीते हैं। स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। 451.4 अंकों के साथ वो तीसरे स्थान पर रहे। स्वप्निल कुसाले अपना पहला ओलंपिक खेल रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में स्वप्निल का जन्म हुआ है। 2012 से ही वो इंटरनेशनल शूटिंग खेल रहे हैं। स्वप्निल सेंट्रल रेलवे में टिकट कलेक्टर हैं। मां गांव की सरपंच हैं। पिता और भाई शिक्षक हैं। स्वप्निल महेंद्र सिंह धोनी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। स्वप्निल ने ब्रॉन्ज शॉट लगाया तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार ने वीडियो कॉल कर उन्हें बधाई दी। महाराष्ट्र के एक ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले, इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, इसलिए मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनके कोच हो, उनका परिवार हो, उन सभी लोगों का अभिनंदन। ये हमारे महाराष्ट्र के लिए गौरव है, महाराष्ट्र का अभिमान है। हमें ये ओलंपिक में ये तीसरा मेडल है। मैं महाराष्ट्र के तमाम जनता की ओर से फिर एक बार स्वप्निल कुसाले इनका अभिनंदन करता हूँ। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मौके पर स्वप्निल को बधाई दी और उनके पिता सुरेश महादेव कुसाले से वीडियो कॉल पर बातचीत की। स्वाभिमानाची गोष्ट आहे। आम्ही आता वाट पाहतोय स्वप्निल आल्यानंतर त्याचा मोठा सत्कार करायचा आहे आम्हाला आणि तुम्हालाही बोलवायचं आहे। हो, थँक्यू सर, बरोबर आहे। नक्की आम्ही येऊ। यस, सगळ्यांना घरच्यांना देखील खूप शुभेच्छा सांगा।
इधर पेरिस से लौटे शूटर सरबजोत सिंह का दिल्ली में जोरदार स्वागत किया गया। सरबजोत और मनु भाकर ने देश को दूसरा ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। वतन वापसी पर कुछ ऐसा रहा फैंस का जोश और उत्साह। भारत 24 संवाददाता से बातचीत के दौरान सरबजोत सिंह ने कहा कि अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर लाऊंगा। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सरबजोत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सरबजोत जी, बधाई और भारत का नाम गौरवान्वित किया है। कम उम्र आपकी, आगे किस तरफ भविष्य है? आगे बस मैं अपना बेस्ट देने ही करूँगा और कुछ नहीं, और बस ओलंपिक नेक्स्ट ओलंपिक में जो इस बार कमी रही है अगली में नहीं मिलेगी। पेरिस से भारत लौटे शूटर्स को दिल्ली में सम्मानित किया गया। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने एथलीट्स को बधाई दी। इस मौके पर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सरबजोत सिंह पर सबकी निगाहें टिकी थी। सरबजोत सिंह भी आज पेरिस ओलंपिक से इंडिया में आए हैं। मैंने उसका शुभेच्छा मुलाकात करी, उसका अभिनंदन करा और उसके साथ आए हुए सभी प्लेयर को भी मैंने शुभेच्छा भेंट करी, उसको शुभेच्छा दी और सभी प्लेयर के लिए, देश के लिए खेलने के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। पेरिस में निशानेबाजों ने भारत का परचम लहरा दिया है। श्री गणेश किया हरियाणा की छोरी मनु भाकर ने, जिसके बाद अब तक 3 पदक भारत को मिल चुके हैं। पहला ब्रॉन्ज मेडल 28 जुलाई को मनु भाकर ने दिलाया, जब उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला सिंगल में ब्रॉन्ज पर निशाना लगाया। दूसरा ब्रॉन्ज मेडल 30 जुलाई को मिला, जब मनु और सरबजोत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में ब्रॉन्ज पर निशाना साधा। तीसरा ब्रॉन्ज मेडल 1 अगस्त को स्वप्निल कुसाले ने दिलाया। उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस कैटेगरी में देश को कांस्य पदक दिलाया। पेरिस में भारतीय निशानेबाजों ने अपना जलवा खूब बिखेरा है। बाकी खेलों में भले ही मेडल्स ना मिले हों, लेकिन उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अभी कई इवेंट्स बचे हैं जिनमें भारतीय एथलीट्स के पास कई मौके हैं। पूरा देश पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए दुआएं कर रहा है। उम्मीद है कि शूटर्स की ही तरह दूसरी स्पर्धाओं में भी मेडल्स का सूखा खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज दिलाकर न सिर्फ महाराष्ट्र का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। ब्रॉन्ज पर निशाना साधने वाले स्वप्निल के नाम कई खिताब हैं। आपको बताते हैं इस बारे में भी। कई इंटरनेशनल इवेंट्स में उन्होंने पदक जीतकर अपना जौहर दिखाया है। चलिए आपको वो सभी के बारे में बताते हैं कि कब कब उन्होंने मेडल जीते और कौन कौन से चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन किया है। तो आपको बताते हैं सबसे पहले 2017 के बारे में। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप ब्रॉन्ज जीता, और उसके अलावा 2021 की बात करें वर्ल्ड कप गोल्ड, और 2022 की भी आपको अपडेट पहुंचा देते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जो उपलब्धियां हैं उन्होंने अपने नाम की है। 2022 एशियन गेम्स गोल्ड, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज जीता 2022 में ही। 2024 की भी बात करें तो पेरिस ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक में उन्होंने जीता है। तो इस तरह का अभी तक का सफर रहा है और इस तरह से उन्होंने कई सारे वो पदक हैं जो अपने नाम किए हैं। और अब एक बार फिर से देश के नाम एक बड़ी उपलब्धि स्वप्निल की वजह से ही हासिल हुई है। तीसरा ब्रॉन्ज मेडल कल उन्होंने जीता है। तो अभी तक का जो उनका सफर रहा है वो किस तरह का रहा है, ये हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर बताने की और साथ ही दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजों ने तिरंगा लहराकर नाम रोशन किया तो जश्न भी शानदार देखने को मिला। पेरिस में भारतीय फैंस ने नाच गाकर शूटर्स की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। कोई ढोल नगाड़े बजाता हुआ नजर आया तो कोई झूमता हुआ नजर आया। भारत ने 3 मेडल्स जीते हैं और तीनों पदक निशानेबाजों ने ही जीते हैं। खेलों के इस महाकुंभ में भारत को अभी भी गोल्ड मेडल की तलाश है। फिलहाल 3 कांस्य पदक मिले हैं। पेरिस में फैंस ने कैसे जश्न मनाया, ये तस्वीरें आप भी देख रहे हैं स्क्रीन पर। आप देखिए कि कैसे झूमते गाते नाचते ये सभी लोग जश्न मना रहे हैं।
बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम लोग आज जीत के तीसरा मेडल, डेफिनेटली गोल्ड भी जीतेंगे और सिल्वर भी जीतेंगे और ये सेलिब्रेशन चल रहा है, देख लीजिए आप, और भी करेंगे सेलिब्रेशन। फ्रांस में दिखा देंगे, फ्रांस में इंडिया का झंडा गड़ा देंगे। बहुत खुश हो रही है क्योंकि हम तो नहीं जा पाए खेल देखने, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। सो वेरी हैप्पी विद दिस इंडियन पवेलियन, सो दैट यू नो काइंड ऑफ लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम। और दिवाली लग रहा है कि दिवाली से पहले हो गया। हमें तो लगता है कि बहुत ही मेडल्स जीतने हैं हमें, हम तो ऑलरेडी ब्रोंज वगैरह जीत चुके हैं, सो हम वी आर ओनली होपिंग फॉर द गोल्ड। या पेरिस ओलंपिक में आज कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनमें भारतीय एथलीट्स हिस्सा लेने वाले हैं, अब आपको ये भी बताते हैं। तो आज के मुकाबले के बारे में आपको बता देते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले रोइंग की बात करते हैं। मेन सिंगल स्कल्स पर राज पवार दोपहर 1:48 पर, और उसके बाद जूडो की बात करें तो विमेंस 78 किलोग्राम राउंड ऑफ 32 तुलिका मान जो भारत से ही है, और इनका मुकाबला होगा इडालिस ऑर्टिज से जो क्यूबा के हैं। दोपहर 2:12 पर यह मुकाबला होने वाला है। उसके बाद हॉकी की बात करें, मेंस पूल बी भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया शाम 4:45 पर होगा। सेलिंग की बात करें, महिला डेंगी रेस 2 नेत्रा कुमानन भारत से हैं, दोपहर 3:45 पर ये वाला इवेंट है। महिला डेंगी रेस 3 नेत्रा कुमानन भारत शाम 4:43 पर। मेंस डेंगी रेस 3 विष्णु सर्वनन भारत शाम 7:05 पर यह मुकाबला है। मेंस डेंगी रेस 4 विष्णु सर्वनन भारत रात 8:15 पर यह इवेंट है। बैडमिंटन की बात करें, पुरुष सिंगल क्वार्टर फाइनल लक्ष्य सेन भारत से हैं और इनका मुकाबला होगा चाउ चेन चीनी ताइपे से शाम 6:30 बजे। तो बैडमिंटन के बारे में भी आपको बता रहे हैं। एथलेटिक्स की बात करें, महिला 5000 मीटर हीट 1 अंकिता ध्यानी भारत से 9:40 पर, महिला 5000 मीटर हीट 2 पारुल चौधरी भारत से रात 10:06 पर यह इवेंट होने वाला है। तो आज के जो तमाम मुकाबले हैं, जो तमाम इवेंट्स हैं, उनके बारे में हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बात करते हैं पीवी सिंधु की, जिनका पेरिस ओलंपिक में सफर खत्म हो गया है। ये ओलंपिक पीवी सिंधु के लिए किसी बुरे सपने जैसा ही था। हार के बाद ही इस स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी का लगातार 3 ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना अधूरा रह गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में हार के बाद सिंधु ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। चीनी की बिंग जियाओ ने उन्हें सीधे सेट में हरा दिया है। इस ओलंपिक में सिंधु से पूरे देश को काफी ज्यादा उम्मीदें थीं, क्योंकि पिछले 2 ओलंपिक में सिंधु ने मेडल दिलाकर देश का नाम रोशन किया था। हार के बाद सिंधु का पेरिस ओलंपिक में सफर खत्म हो गया है। आपको बताते हैं कि ओलंपिक से सिंधु बाहर हो गई हैं। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं। बैडमिंटन की बारे में आपको जानकारी स्क्रीन पर दे रहे हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में हार मिली है। चीन की बेंग जियाओ ने उन्हें हरा दिया है। 19-21, 14-21 से हार गई है सिंधु। पेरिस ओलंपिक से अब बाहर हो गई हैं। 2016 के मुकाबले की अगर बात की जाए ओलंपिक की, तो यहाँ पर उन्होंने रजत जीता था। 2020 ओलंपिक की बात करें, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तीसरे ओलंपिक में मेडल का सपना उनका टूट गया है। तो इस तरह से अभी तक का उनका सफर रहा है। इस बार पीवी सिंधु कमाल नहीं दिखा पाई हैं। पूरे पेरिस ओलंपिक में वो लय के लिए छूटती रही। एक जीत जरूर मिली, लेकिन उस फॉर्म को बरकरार न रखने की वजह से सिंधु वैसा खेल नहीं दिखा पाई जैसा वो जिसके लिए जानी जाती हैं। हार के बाद सिंधु का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी अगले ओलंपिक में 4 साल हैं, मैं वापस जाकर थोड़ा आराम करूंगी, ब्रेक लेने के बाद देखूंगी कि क्या करना है। 4 साल बहुत लंबा वक्त है, फिलहाल वापस जाने का वक्त है। मैं वो नतीजा नहीं दे पाई जिसकी मुझे उम्मीद थी, ये दुखद है, लेकिन ये एक सफर है। पीवी सिंधु बैडमिंटन स्टार हैं, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। चलिए अब मेडल्स टेबल का रुख कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में अब तक सबसे शानदार प्रदर्शन चीन, अमेरिका और फ्रांस ने किया है। अब तक के मुकाबलों में चीन ने सबसे ज्यादा 11 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। एक नजर मेडल टेबल पर ही डाल लेते हैं। ये देखिए, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो सबसे पहले चीन की बात करें तो गोल्ड सबसे ज्यादा चीन ने अपने नाम किए हैं। सिल्वर 7 हैं, ब्रॉन्ज 6 हैं। कुल मिलाकर 24 पदक चीन ने अपने नाम किए हैं। अमेरिका की बात कर लेते हैं, 9 गोल्ड मिले हैं, 15 सिल्वर मिले हैं और 13 ब्रॉन्ज। इस तरह से 37 कुल पदक हैं अमेरिका के नाम। 8 फ्रांस ने अपने नाम गोल्ड मेडल किए हैं, सिल्वर 11 किए हैं, ब्रॉन्ज 8 किए हैं और इस तरह से 27 मेडल्स अपने नाम फ्रांस ने कर लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने 8 गोल्ड अपने नाम किए हैं, 6 सिल्वर मिले हैं और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल मिलाकर 18 पदक हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। भारत की भी बात कर लेते हैं तो अभी तक
3 मेडल्स भारत के हिस्से में आए हैं। तीनों ब्रॉन्ज मेडल है जो भारत के हिस्से में अभी तक आ पाए हैं और अभी भी खेल लगातार जारी है। उम्मीदें अभी भी हमारे खिलाड़ियों से हमारी बरकरार हैं। अब आपको पेरिस ओलंपिक से आई खास तस्वीरें भी दिखाते हैं। इंडिया हाउस में मेहंदी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां फ्रांस के लोगों में खासा क्रेज देखने को मिला है। यहां ओलंपिक गेम्स की तर्ज पर मेहंदी लगाई गई। भारतीय मेहंदी कलाकारों ने फ्रांस के लोगों का दिल जीत लिया। पेरिस की लड़कियों ने इस मौके का काफी फायदा उठाया। तरह तरह के डिजाइन ने महिलाओं को काफी आकर्षित किया। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से मेहंदी फेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार पेरिस में ओलंपिक्स के लिए मेहंदी लगाने आना है और इंडिया हाउस रिलायंस ने ये प्रेजेंटेशन किया है, तो नीता जी की मैं बहुत ही आभारी हूँ। हम लोग ने इसके लिए स्पेशल डिजाइन बनाई हुई है, जैसे ओलंपिक रिंग्स, ये सब हम लोग ने बनाया है और उसमें इंडियन पैटर्न है, जो बारीक डिजाइन है हमारी इंडिया की। एलिफेंट, लोटस, पीकॉक, ये सब हम लोग ने बनाया हुआ है, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए हम लोग को पेरिस आना था। अभी मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, व्हाई नॉट सेलिब्रेट। हमारे यहाँ हर ओकेजन, हैप्पी ओकेजन में वी ईट स्वीट्स एंड सेलिब्रेट, मेहंदी लगाते हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, सो वही एंजॉयिंग सेलिब्रेटिंग आवर एथलीट्स, ओलंपियंस। या expectations, I mean they should do their well, as supporters, as fans, we are here to support them. Whatever they do, they bring medal, they do not bring medal, we are here to support them, we are here for Team India. So expectations है, but whatever they do, खुशी मिलेगी जो भी हो।